हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें एग्ज़ाम का पेपर कैसे लिखा जाता है। इसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टीचर के पास बहुत सारे पेपर आते हैं। उसकी वजह से उसको आसानी से वो चेक कर पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले सके, वो हमारा मेन काम है। उसमें आपको ये क्वेश्चन में ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 6 सेक्शन है, 48 क्वेश्चन दिए गए हैं। 48 क्वेश्चन वो हमारी हर साल ब्लूप्रिंट हमारी चेंज होती है, उसके हिसाब से होता है, वो एग्ज़ाम से पहले ही आ जाती है। आंसर शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ओनली। जो भी हमें आंसर दिया गया है, मोस्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस हिसाब से लिखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस हिसाब से लिखो, ऐसे हमें लिखना चाहिए। फिर फिगर टू द राइट साइड इंडिकेट फुल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। हमें एक फिगर लिखना है, आप तो वो राइट साइड पे लिखिए। पेंसिल और स्केल का यूज़ कीजिए, क्योंकि अकाउंट का पेपर है तो इसमें आपको अकाउंट्स बनाने होंगे, इसलिए पेंसिल और स्केल का आप यूज़ कर सकते हो। अकाउंट के पेपर के लिए कैलकुलेटर आपको अलाउड है। और न्यू सेक्शन न्यू पेज पे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि न्यू सेक्शन न्यू पेज में ही लिखना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन ए। सेक्शन ए में इस साल 20 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 20, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो ऐसे 20 मार्क्स हो जाएंगे आपके टोटल। ऐसे 20 क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये टीचर्स की आंसर की है। तो इसमें क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर उसने ये बी, जो भी उसका ABCD ऐसे ऑप्शन होता है वो भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में सिर्फ B, D, B ऐसा लिख देते हैं। तो मैं बता दूं वो भी राइट है। अगर आपने ऐसा लिखा है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि लास्ट 10 मिनट है, 5 मिनट है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, तो ऐसे भी लिखोगे तो आपका राइट हो जाएगा। बट मैं सजेशन करूँगी, MCQ आपके आराम से आपका मार्क्स आ सकता है, इसलिए आपको दोनों लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसमें आपने बी, सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि 22,000 पहले लिखा और सेक्शन बी वो बाद में लिखा, वो हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले बी ही लिखना है, उसके बाद 22,000 लिखना है। ऐसे ही इस साल के ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है टीचर्स को चेक करने के लिए। गिव मार्क्स फ्रॉम द करेक्ट आंसर। अगर उसका आंसर करेक्ट है तो उसको मार्क्स दे दीजिए। गिव फुल मार्क्स इफ A, B, C, D एंड आंसर रिटर्न बोथ आर करेक्ट। आपको करेक्ट आंसर अगर आपका है, मतलब कि आपने जो भी यहाँ पे जैसे कि डी लिखा है वो भी आपका सही है और इंट्रेंस एक्सपेंस लिखा है वो भी आपका दोनों सही है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने कभी ऐसा हो गया कि यहाँ पे सेक्शन डी आपने सही लिखा है बट इंट्रेंस एक्सपेंस की जगह कुछ और लिख दिया है, तो वो टीचर्स की ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वो आपको मार्क्स देगा या नहीं। बट ऐसा कभी गलती ना हो, उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड है कि इफ ओनली ABCD इज रिटन देन गिव फुल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर। अगर आपकी चारों के चारों आपने सिर्फ यहाँ पे DAD ऐसा लिखा होगा, अगर वो सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आप सब ने नोटिस किए कि जो टीचर्स की आंसर की है उसको यहाँ पे राइट दिया गया है, मतलब कि आपका ये क्या है, आपने अगर यहाँ पे 20 लिखा, उसके बीच में एक राइट करने की जगह और यहाँ पे डी करके लिखना है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको जैसे ही पेपर मिलता है
वैसे आपको पेपर यहाँ पे मिलेगा तो एक आप खुद ही बना लीजिए पेंसिल से। उसकी वजह से ये पेंसिल में आप अपना जगह छोड़ दीजिए और यहाँ से सेक्शन ए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या हेल्पफुल होगा? ये टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे सेक्शन ए जैसे आंसर आ रहा है तो ये आंसर लिख देखते ही टीचर्स यहाँ पे राइट कर देंगे और उसका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मार्क्स। तो ये टीचर्स के लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसी सारी हमें ट्रिक आजमानी है। अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2022 के अकाउंट के पेपर में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 14 है वो एमसीक्यू गलत निकला है। उसका क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। वो बहुत सारे बच्चों का गलत था। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। इसमें मैं एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 मार्क्स का, तो उसको 1 मार्क्स जितना ही लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से उन्हें पीछे टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही का आंसर ही लिखना है। तो ऐसे ही हमें लिखना है। आपको जैसे एमसीक्यू में दिखाया ऐसी एक लाइन और बना दो और उनको राइट करने की जगह दो। यहाँ पे को भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गिव मार्क्स फ्रॉम सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ द करेक्ट आंसर। आपको अगर सच में ये लगता है कि इसका करेक्ट आंसर है तो ही 1 मार्क दीजिए। बहुत सारे बच्चों के सेक्शन बी के आंसर कट हो जाते हैं, उसकी वजह ही वो है कि वो उसका जो मीनिंग बताना होता है, जो मेन पॉइंट बताना है, उससे दूर चले जाते हैं और दूसरी बातें करने लगते हैं। बट जो आपको पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि गुडविल का मीनिंग, तो गुडविल का शॉर्ट में ही आपको मीनिंग बता देना है, वही आपका मेन काम है। आई होप आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही रोज़ रोज़ हम नए सेक्शन के बारे में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।